नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। आज हम बात करेंगे जया एकादशी व्रत की। बहुत उत्तम एकादशी व्रत होता है, लेकिन इस व्रत के बहुत सारे लाभ होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं। इसके अलावा कुछ खास योग और संयोग में पड़ रहा है, यानी ये कह सकते हैं कि महासंयोग में पड़ेगा जया एकादशी व्रत। वैसे तो अक्सर यही कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है, लेकिन हम इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे जो जया एकादशी व्रत से आप हासिल कर सकते हैं। यानी जया एकादशी का व्रत जरूर रखिएगा, और अगर किसी कारण से व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो हम आपको बहुत सारे उपाय बताएंगे, बहुत सारे तरीके बताएंगे जिससे आप व्रत जैसा ही फल हासिल कर सकते हैं। तो पर ऐसा नहीं है कि व्रत जैसा ही फल हासिल हो जाएगा तो हमें व्रत नहीं रखना है। अगर रख सकते हैं तो जरूर रखिएगा, अगर नहीं रख सकते हैं किसी कारण से, यानी आप स्वस्थ नहीं हैं या फिर ट्रेवल कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपने जो हम उपाय बताएंगे उस उपाय को करना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कई बार हमारे पास एक्सक्यूजेस इतने हो जाते हैं कि हम लोग जल्दी से क्या करते हैं कि ठीक है ये आसान तरीका, इससे उठा लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर व्रत नहीं रख पा रहे हैं, मजबूरी है कोई, तो आप इन उपायों को जरूर कर लीजिएगा। आध्यात्मिक शुद्धि, यानी हम अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, अग्रसर होना चाहते हैं। कई बार हमारा माइंड होता है कि कम कुछ अच्छे पॉजिटिव थॉट्स हमारे पास आने चाहिए, कुछ मेडिटेट कर सकें, भगवान का स्मरण कर सकें, हम अच्छे अच्छे अनुष्ठान कर सकें, लेकिन कर नहीं पाते हैं। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी ऐसी अड़चने हैं जिसकी वजह से हम कर नहीं पाते हैं। तो आध्यात्मिक शुद्धि के लिए आप इस व्रत को कर सकते हैं। और क्या क्या मिल सकता है? आप सफलता पाना चाहते हैं, हर कोई जीवन में सफलता पाना चाहता है भाई, काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर कोई चाहता है कि हम उसमें सफल हों। यानी हमारी बार बार अड़चनें जो हैं हमारे काम को कमज़ोर ना करें। तो हर किसी का यही कॉन्सेप्ट रहता है कि काम करें बट उसमें सफलता मिल जाए। तो जीवन में सफलता पानी है, काम करना भी है, ऐसा नहीं है कि मेहनत छोड़ देनी है, मेहनत करके काम करना है और सफलता पानी है उसमें। तो आप इस व्रत का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा योग है, बहुत अच्छा संयोग है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छी एकादशी है, बहुत उत्तम योग और संयोग की एकादशी है। आपको खूब सारा लाभ मिल सकता है। योग संयोग भी बताएंगे, लेकिन पहले फायदे तो बता दें कि कितने सारे फायदे आपको मिल सकते हैं इससे। मनोकामनाएं, कई सारे लोगों की इतनी मनोकामनाएं होती हैं, एंडलेस लिस्ट होती है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, पूर्ण करने के लिए इस व्रत का सहारा ले सकता है। हमारा देश इतना खूबसूरत, हमारी संस्कृति इतनी खूबसूरत, और हमारे शास्त्र तो हमारे साथ, हमारे पग पग हमें सफलता देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन ज्ञान किसने लेना है? ज्ञान तो आप ही ने लेना है। तो ज्ञान की कमी होने के कारण हम इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तभी कहते हैं कि व्रत और त्योहार जब आते हैं तो ये खास आपके लिए शुभता के साथ साथ आपकी सफलता के बीज लेकर के आते हैं। तो आपने अपने घर में उस बीज का पौधा लगाना है या नहीं लगाना है, तो ये निर्भर करता है आपके ऊपर। ध्यान रखिएगा, सुख, समृद्धि, मनोकामनाओं की पूर्ति, ये सब कुछ आपको इसी एकादशी में मिल सकता है। दीर्घायु, हर किसी को डर लगता है कि हम घर से बाहर निकले, जाने कहीं घटना के शिकारी ना हो जाए। एक डर, एक वहम, ये इतना ज़्यादा होता है जिसके चलते चाहे घटना हो, नहीं भी होनी हो तो भी हो जाती है। यानी डर आपको घटनाओं तक ले जाता है। तो इतना डर नहीं पालना है, मन को शांत रखना है। संतुष्टि के लिए, मन की शांति के लिए भी इस व्रत को आप रख सकते हैं। नेगेटिव है जी, हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं? पॉजिटिविटी ला रहे हैं ना हम आपके लिए। जया एकादशी का व्रत आपके जीवन में पॉजिटिविटी भी लाता है, यानी सकारात्मकता भी आपके जीवन में आती है जब आप इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो कौन से व्रत से क्या लाभ मिलता है, हम हमेशा आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं। लेकिन ये जया एकादशी जो कि 20 तारीख की है, ये बहुत उत्तम एकादशी है, इससे आपको खूब सारा लाभ जो है वो मिल सकता है। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। इसमें योग बन रहे हैं
प्रीति योग, उत्तम योग होता है, शुभता प्रदान करने वाला होता है, आपके जीवन के अंदर खुशियां लाने वाला योग होता है। तो योग आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। आयुष्मान योग यानी ब्लेसिंग, आपको दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिल रहा है। तो इससे अच्छा और क्या होगा। आर्द्रा नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र, आपको सपोर्ट करता हुआ, यानी अनुष्ठान के लिए अच्छा माना जाता है। त्रिपुष्कर योग, ये भी बहुत उत्तम योग माना जाता है। इससे भी आपको बहुत लाभ मिल सकता है, यानी धन चाहिए, कीर्ति चाहिए, यश चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आपको तरक्की चाहिए, आपको खुशियां चाहिए, आपको शांति चाहिए, तो सब कुछ तो आपको देता हुआ ये व्रत है। अब ये जो तिथि है उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र मारिएगा कि आपको कब इस व्रत का पालन करना चाहिए। 19 फरवरी को सुबह 8:51 यानी 8:51 पर ये तिथि आरंभ शुरू हो जाएगी, यानी तिथि का आगाज हो जाएगा और एकादशी तिथि शुरू होगी, वो होगी 8:51 से। लेकिन 20 तारीख को फरवरी को 9:56 उदया के हिसाब से आपको ये व्रत 20 का रखना चाहिए, क्योंकि जब ये तिथि शुरू हो रही है उस समय सूर्य उदय हो चुका होगा 19 तारीख को, लेकिन 20 तारीख में आपको ये तिथि जो है ये पूर्ण तिथि मिल जाएगी उदया की। तो उदय की तिथि के हिसाब से आपको ये व्रत 20 तारीख को ही रखना है। अब आपको क्या करना है, कौन सा एक ऐसा छोटा सा उपाय है जिसे आपने ज़रूर करना है, जिससे आपको माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिले, नारायण का आशीर्वाद भी मिले और साथ के साथ आपके जीवन के अंदर खुशियां ज़रूर मिले। तुलसी की माला, यानी तुलसी की माला तो आपको मार्केट से मिल जाती है। तुलसी की माला आपने भगवान विष्णु को अर्पित करनी है, और या फिर आप तुलसी के पत्तों की माला भी आप ये बना करके भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। जो तुलसी की माला आप भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे वो तुलसी की माला आप धारण कर सकते हैं उसके बाद, एकादशी के बाद। लेकिन जो पत्तों की माला अगर आप बना करके भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो वो पत्ते आप ध्यान रखिएगा, सारे पत्ते रख लीजिएगा और हर दिन खाने में उसका इस्तेमाल आप करके खा सकते हैं, यानी उसे फेंकिएगा नहीं। ये वो वरदान की तरह आपके पास होंगे वो पत्ते। यकीन मानिए, आपके जीवन में कितना भी संकट क्यों ना हो, कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कितना भी आपको लगता हो कि हमारी वाणी के चलते हमारे नुकसान हो रहे हैं, बट आपको लगता है आप बिल्कुल सही बोलते हैं, तो इससे आपको खूब सारा लाभ मिल जाएगा। तुलसी के पत्ते आपके जीवन के अंदर चमत्कार करेंगे। सो आपने ये उपाय ज़रूर करना है, भगवान विष्णु का ध्यान करना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, और बहुत अच्छे से जो नियमों के पालन आप हमेशा हम आपको अपनी वीडियो के अंदर बताते रहते हैं कि नियमों का पालन करना चाहिए व्रत के, और खास करके अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, डिसरिस्पेक्ट, दूसरों का अनादर नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो जब इतनी सारी चीज़ें हम एक साथ करते हैं तो आपका व्रत जो है वो सफल होता है। सिर्फ ये नहीं कि सुबह उठ के नहा लिया और वस्त्र अच्छे पहन लिए और उसके बाद हमने जो अपशब्द दुनिया के इधर के उधर के बोलना शुरू कर दिए तो आपका व्रत अच्छा हो जाएगा। ना खाने से व्रत नहीं होता है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करने से व्रत होता है। तो आपने इस तरीके से व्रत करना है, इस तरीके से नियमों का पालन भी करना है, और आपने अपने जीवन के अंदर जया एकादशी के व्रत के माध्यम से खुशियाँ लानी है। सो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।